ध्यान दिया है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को आप याद करते हैं और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है या फिर उसका कॉल आ जाता है और आप सोचते हैं यार नाम लिया और शैतान हाजिर। आपके साथ ऐसा अक्सर हुआ होगा कि आप सोचते रहते हैं यार मैं कहीं गिर न जाऊँ और आप गिर जाते हैं। यह सब चीज़ें होती है अवचेतन मन की शक्ति के कारण। अवचेतन मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। चाहे आपके रिश्ते खराब चल रहे हों, चाहे आपकी हेल्थ खराब हो, चाहे आपके पास पैसे की समस्या हो, आप असफलता आपको मिल रही हो, लेकिन आप सफल हो सकते हैं अवचेतन मन की शक्ति के कारण। तो चलिए जानते हैं आखिर अवचेतन मन है क्या और इसका सिद्धांत क्या है। यदि मैं इस वक्त आपसे कहूं कि आपको साइकिल चलाते हुए बगल वाली दुकान पर जाना है तो आप आसानी से साइकिल चलाते हुए बगल वाली दुकान जा सकते हैं, और वहीं मैं कहूं आपको एरोप्लेन चलाकर नेपाल जाना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एरोप्लेन चलाना ही नहीं आता, उसका सिद्धांत ही पता नहीं है, आपको उसका टेक्निक ही पता नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले कई बार लोग झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें सही सिद्धांत मान लेते हैं, सही समझ बैठते हैं। उन्हीं सिद्धांतों पर आप अपना जीवन जीते रहते हैं और फिर आप परेशान होते रहते हैं यार। इसलिए आपको अपने जीवन में समझना चाहिए सही सिद्धांत को, सही राह को, क्योंकि तभी आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे, सक्सेस हासिल कर पाएंगे। सिद्धांत क्या है? आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो सुना ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा चीज़ों को नीचे गिराता है या अपनी ओर खींचता है। किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकोगे आसमान की ओर तो वो नीचे गिरेगा ही, चाहे आप अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो या नेपाल में हो। सबसे पहले समझिए हमारा ये दिमाग दो भागों में बटा हुआ है। पहला है चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन। तो चलिए समझते हैं कॉन्शियस माइंड मतलब कि चेतन मन को। चेतन मन का मतलब होता है अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यह सारी की सारी क्रिया आपके चेतन मन के द्वारा हो रही है दोस्तों। दूसरा होता है अवचेतन मन मतलब कि ऐसी बातें जो आपके दिमाग में बैठ गई हैं, जिसके बारे में आपको फिर से जिसको सोचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, इससे कहते हैं अवचेतन मन। और अवचेतन मन ही है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया है। यदि मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ, आपको हेलीकॉप्टर चलाने नहीं आता है तो यदि आप हेलीकॉप्टर चलाना सीखेंगे तो आप चेतन मन से सीखेंगे, मतलब कि जागृत मन से सीखेंगे। लेकिन यदि मैं अभी आपको साइकिल चलाने के लिए कहूँ जो कि आपने पहले से ही सीख लिया है, आपको पहले से ही आता है, तो आपको साइकिल चलाने के लिए आपको चेतन मन नहीं आपके अवचेतन मन का इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन, साइकिल चलाने की सारी इंफॉर्मेशन आपके अवचेतन मन में सेव है पहले से ही। आपके दिमाग का सिद्धांत कहता है कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे, मतलब कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। यदि आप सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। यदि आप गलत सोचते हैं, गलत सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, गलत ही होगा। अब यही आपको समझना है, जानना है कि यदि आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छी चीज़ें बोएंगे तो आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे, अच्छे फल ही मिलेंगे। और यदि आप बुरी चीज़ें बोएंगे अपने दिमाग में तो आपके बुरे फल तो मिलना ही है दोस्तों। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोएंगे तो भी ऐसा नहीं है। लोग आकर आपके अंदर कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई बातें आपके अंदर डाल देंगे और उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। अब यही काम करता है। अपनी बाहरी स्थितियों को बदलना है तो आपको अपने कारणों को बदलना ही होगा, क्योंकि आप जब तक अपने कारणों को नहीं बदलेंगे आपकी बाहरी स्थिति कैसे बदलेगी। यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और आप उन रिश्तों को दोस्त लगा रहे हैं और सिर्फ ये कहते रहते हैं कि मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, ठीक नहीं हो रहे हैं, मुझे उनका बदलना है, तो इस प्रकार से आपके रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे। आपको उनके खराब होने के कारण आपको ढूंढना पड़ेगा वह खराब क्यों हो रहे हैं, उसका आखिर कारण क्या है, तभी आप उस परिणाम को बदल सकते हो। यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, आप ठीक नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप कारण को बदलेंगे नहीं, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप कारण ढूंढेंगे कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं। आपने देखा कि आप जंक फूड खा रहे हैं, वो कारण है, उस कारण को बदल दीजिए आप, आपका परिणाम स्वयं बदल जाएगा। यदि आप अपनी नौकरी से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो उस नौकरी को दोष मत दीजिए। आप देखिए कि आप उस नौकरी में हैं
क्यों आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल नहीं है जिसके कारण आप वहीं पर फंसे हुए हैं। आप अपने कारण को समझिए, बदलिए, नए स्किल सीखिए और अब इन सभी चीज़ों में आपका अवचेतन मन आपकी मदद कैसे करेगा। आप जो भी चीज़ अपने चेतन मन को कहते हैं, आपका चेतन मन वही चीज़ अपने अवचेतन मन को कहता है और समझाने की कोशिश करता है। और यदि एक बार आपका अवचेतन मन उस बात को मान ले, समझ ले, तो आपकी पूरा बॉडी, आपका पूरा शरीर खुद उस चीज़ के लिए उस प्रकार से काम करने लगता है। आपका चेतन मन आपके बहुत बड़े जहाज का कप्तान है और आपका अवचेतन मन उसके अंदर बैठा हुआ इंजीनियर है दोस्तों। कप्तान जैसा भी आर्डर देगा, इंजीनियर को वो बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर बाहर नहीं देख सकता, बाहर देख सकता है आपका कप्तान। मतलब कि आपका चेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज हमारे मन की ही तरह चलता है। तो यदि आप इसे समझ गए तो चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आपका चेतन मन कंट्रोल होता है आपके इंद्रियों से। आप अपने चेतन मन को जो भी चीज़ इंस्ट्रक्शन देते हैं वही चेतन मन आपके अवचेतन मन को कहता है जा करके। आप अवचेतन मन किसी भी प्रकार की मजाक को नहीं समझता है। आप जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मजाक में कहते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं या कहीं मुझे चोट ना लग जाए, और वाकई में आप गिर जाते हैं और आपको चोट भी लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इस प्रकार की बात सोचकर अपने मन को एक आर्डर दे दिया। अब कई बार जो लोग इन बातों को जानते हैं वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी करते हैं आपके ऊपर। वो लोग जानबूझकर आपके मन में नेगेटिव थॉट, ख्वाबों को, नेगेटिव बातों को कहते हैं ताकि वो आपके अवचेतन मन पर प्रभाव कर सकती है, और इसी का बुरा प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ता है दोस्तों। इसलिए ही कहता है कि बुरी बातों से आप दूर रहें। इसलिए आपको हमेशा ही इस प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और इस प्रकार की किसी भी भावनाओं को, किसी भी फीलिंग को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। आशा करता हूँ कि अवचेतन मन की शक्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।